हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टॉक्स। हम सबकी एक बहुत बुरी आदत है जो कि हम अपने डिसीजंस को दूसरे पे थोपते हैं। जैसे कि पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि आपको ये करियर चुनना है, आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है। कोई भी करियर जो उन्हें पसंद हो वही बच्चों के ऊपर थोप दिया जाता है। तो बच्चा डर के मारे उस टाइम तो वो करियर एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन या तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे उसमें, या फिर अगर वो उसमें टॉप भी कर गया तो आगे बढ़ने के बावजूद भी इन फ्यूचर अगर वो सक्सेस भी हो जाता है उसमें, फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं मलाल रह जाएगा कि काश मैं अपने फेवरेट करियर में जा पाता तो इससे भी अच्छा कर पाता, इससे भी अच्छा करता या करती। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे बेस्ड है कि प्लीज़ दूसरों पे अपने डिसीज़न को थोपना छोड़ दें। उन्हें अपनी लाइफ जीने दें, अपने अकॉर्डिंग चलने दें। चाहे वो आपके बच्चे हैं, आपसे छोटे आपके भाई बहन हैं, कोई भी हो। एटलीस्ट एक मौका तो उनको भी मिलना चाहिए अपने लिए अपने डिसीज़न लेने का। हाँ, सही गलत में हम उन्हें राय दे सकते हैं कि तुम्हारा डिसीज़न सही है या गलत है, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हम बता सकते हैं, लेकिन थोपना बिल्कुल सही नहीं है। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार एक लड़की होती है जो कि 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती होती है। 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को क्या नॉलेज होती है, बिल्कुल अभी तो मैच्योरिटी लेवल भी नहीं होता है 8th स्टैंडर्ड में। तो वो अपने फादर को आके कहती है कि पापा, मेरी क्लास में एक लड़का है जिसका नाम जतिन है, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करूँगी। तो देखिए, आमतौर पर ये बात सुन के हम लोगों का क्या रिएक्शन होगा, या तो हम बच्चे को डांटेंगे या स्कूल चेंज कर देंगे, या फिर उस स्टूडेंट जिसका नाम उसने जतिन बताया उस स्टूडेंट से मिलेंगे, फिर उसको डांटेंगे, उसके पेरेंट्स से मिलेंगे। इस तरह का कोई ना कोई रिएक्शन होगा। लेकिन इस स्टोरी में उस फादर ने क्या किया, वेरी इम्प्रेसिव बात है कि उसने अपनी बेटी को कहा कि बेटा ठीक है, तुम उस वो तुम्हारा मतलब क्लासमेट है और तुम उससे पसंद करती हो, कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। अभी वो तुम्हारे स्कूल में है तो अच्छी उससे फ्रेंडशिप रखो, अच्छा उसी के साथ बैठो, सारा बात करो, पढ़ाई करो, स्टडी करो अपना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी शादी उसी से करूँगा। बस अपनी स्टडी मत छोड़ना, उस पर ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना और कंसंट्रेट करके पढ़ना। बेटी बहुत खुश हुई कि मेरे पापा ने मुझे बिल्कुल कुछ नहीं कहा, मना नहीं किया और मेरी बात के साथ मतलब एग्री किया है। तो उसने खूब स्टडी करी, 9th 10th +2 तक उसने उस मतलब वो स्टूडेंट और वो लड़का दोनों साथ में ही थे, उन्होंने दोनों ने स्टडी की +2 तक। उसके बाद अब स्कूल छोड़ने का टाइम था, तभी उसकी वही बात थी कि वो ही मेरा फ्रेंड है, अब मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया वो, मैं उसी से शादी करूँगी। तब भी फादर ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। अब तो कॉलेज टाइमिंग है, कॉलेज में भी साथ है, तब तक तो मैच्योरिटी आने लग जाती है। फिर कॉलेज जब पास आउट हो गया तो उसके फादर ने कहा कि मैरिज की बात हुई। तो उसके फादर ने उससे पूछा कि हाँ बताओ, तुमने बताया था कि वो लड़का तुम्हारे साथ पढ़ता है, तुम उसी से शादी करोगी, तो आज तुम्हारा क्या डिसीजन है। तब उस लड़की ने बोला कि पापा मैं उससे शादी नहीं करूँगी। उसके पापा ने पूछा क्यों भाई, क्या हुआ। तो उसने ये बताया है कि वो लड़का सही नहीं है, उसको गुस्सा भी बहुत आता है और ना वो और भी कई उसने प्रॉब्लम्स बताई उस लड़के की, तो मैं उससे शादी नहीं करूँगी। उन्होंने पापा ने कहा ठीक है, तो उसके फादर ने कहीं और मैरिज कर दी। तो ये तो थी बचपन की बातें सारी, मतलब बचपन लगा लीजिए कि जब तक मैच्योरिटी आई, थोड़ी समझ आती है। फिर काफ़ी टाइम बाद जब उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो उसको ये बात एक दिन वैसे ही बैठे बैठे अपने बच्चे को, जैसे उसके अपने बच्चे हुए तो फिर उसको याद आई कि एक बार ऐसे मेरे साथ हुआ था। तो उसको तब उसको ध्यान में आया कि मेरे पापा ने मुझे समझाया क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया। तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। तो वो एक दिन अपने पापा के घर गई, उसने पूछा कि पापा ऐसे ऐसे जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो आप मैंने एक लड़के के बारे में बताया, तो आपने मुझे मना क्यों नहीं किया और डांटा क्यों नहीं मुझे। तो उसके फादर का रिप्लाई क्या था कि बेटा अगर मैं तुझे उस टाइम डांटता तो उससे क्या होता कि मैं भी डिप्रेस हो जाता, मेरा मूड भी ऑफ होता और तू भी डिप्रेशन में चली जाती और स्टडी से भी तेरा ध्यान हट जाता।
तो मैंने तुझे ये कहा कि उसकी कोई बात नहीं, मैं तेरी शादी उससे करूँगा। इससे क्या हुआ तुझे कि तुम्हें वो मिला, स्ट्रेंथ मिला, और तुमने अपनी स्टडी पे भी ध्यान दिया, ठीक है। और इससे ये तुम्हें टाइम भी मिल गया उस लड़के को समझने का, और तुम्हें ये भी विश्वास हो गया कि मेरे पापा मेरे फेवर में हैं, तो जो भी बात होती थी तुम मेरे से डिस्कस करती थी। इससे क्या हुआ, तुम्हारा मेरे पे फेथ भी बन गया, तुमने हर बात मुझसे डिस्कस भी की, किसी और की बात नहीं मानी, सिर्फ मेरे से ही डिस्कस करती हो, मेरी ही बात मानती। और उसके बाद धीरे धीरे उस लड़के के साथ रहते रहते तुम्हें उसकी सच्चाई भी पता लगी कि वो लड़का कैसे है। तो इसलिए मैं अपना डिसीज़न तुम पे थोपना नहीं चाहता था, मैं चाहता था तुम खुद उस चीज़ को रियलाइज़ करो। तो वो लड़की बहुत खुश हुई कि मेरे पापा ने फ्यूचर देख लिया, प्रेजेंट में ही मेरा फ्यूचर देख लिया, तो बहुत खुश हुई वो। तो उसने आगे अपने बच्चों के साथ भी यही बात की भी, मुझे अपने डिसीजंस को बच्चों के ऊपर थोपना नहीं है। तो इस स्टोरी से हम क्या समझते हैं कि ये हमें अपने डिसीजंस किसी के ऊपर भी, चाहे वो हमारे से छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, थोपने नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई हमसे सलाह मांगे, एडवाइस मांगता है, तो हमें उसके अच्छे और बुरे फ़ायदे नुकसान बता देने चाहिए, लेकिन थोपना नहीं चाहिए कि ऐसा ही करो। क्योंकि उसको भी अपनी सोचने का मौका दो, उसको भी अपनी लाइफ जीने का मौका दो, उसको भी ये होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम आई तो वो क्या डिसीज़न ले सकता है या ले सकती है इस टाइम पे। हाँ, सजेशन मांगे, सजेशन दो, तो थोपने नहीं चाहिए। कुल मिला के हमें अपने डिसीजंस किसी पर भी थोपने नहीं चाहिए, बस। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी कि जो भी आप सोचते हैं वो आप किसी से अपने छोटों से डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन उन पे थोप नहीं सकते, और थोपे भी नहीं। अगर आप अपने बच्चों की, अपने से छोटों की ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट अच्छी चाहते हैं तो प्लीज़ अपने डिसीजंस उन पे थोपे नहीं। तो चलिए, इसी आशा के साथ मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, और जुड़े रहिए लाइफ टॉक्स के साथ।